नमस्कार, मैं हूं आशुतोष द्विवेदी। आप देख रहे हैं न्यूज 29 इंडिया। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए देश की दोनों बड़ी राजनीतिक पार्टियां कांग्रेस और भाजपा ने मैदान संभाल रखा है। एक ओर जहां कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर अपनी जन कल्याणकारी योजनाओं से आम जनता का पूरा ध्यान रखा है, वहीं भारतीय जनता पार्टी को इन सबसे कोई मतलब नहीं, चुनाव सिर पर है। और भाजपा ने अभी तक अपना घोषणा पत्र ही नहीं जारी किया है। हमें भी भाजपा को यह बोलना कतई ठीक नहीं लग रहा कि घोषणा पत्र जल्द जारी कर दें, वरना मतदाता समझेंगे कि पुराना घोषणा पत्र ही तो रिन्यूअल नहीं कर दिया, जैसे शराब के ठेकों का होता है। कहीं जनता यह भी ना सोच ले कि घोषणा पत्र आएगा भी या नहीं। बड़ा सवाल, भाजपा घोषणा पत्र के माध्यम से पुरानी शराब को नई बोतल में परोसने का प्रयास तो नहीं कर रही। ग्यारह अप्रैल से 20 राज्यों में 91 सीटों पर चुनाव होना है और आज 4 अप्रैल हो चुकी है। ऐसे में बड़ा सवाल यह उठता है कि भारतीय जनता पार्टी अपना घोषणा पत्र कब जारी करेगी। चुनाव में केवल 7 दिन शेष बचे हैं। ऐसे में घोषणा पत्र जारी नहीं करना किस ओर इशारा कर रही है। भारतीय जनता पार्टी इस लोकसभा चुनाव को गंभीरता से नहीं ले रही है, तभी वो जनता को मूर्ख समझ रही है। जनता को घोषणा पत्र से वंचित रखा जा रहा है। जनता भी इंतजार कर रही है कि उन्हें वोट किसे देना है। लोगों से वोट पाकर सत्ता की कुर्सी पर बैठने वाली भारतीय जनता पार्टी बदलाव के डर से अपना घोषणा पत्र ही नहीं जारी कर रही है। इधर जनता भी इस आस में बैठी है कि देश की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा कब उनके लिए घोषणाओं का पिटारा खोलेगी। देश में 7 चरणों में मतदान होना है, जिसका पहला चरण 11 अप्रैल से शुरू होगा, जो 19 मई तक चलेगा। चुनाव 7 चरणों में होंगे। दरअसल पार्टियां चुनाव से पहले मतदाताओं और आम जनता के हित में जन कल्याणकारी घोषणाएं करती है। घोषणा पत्र के दम पर ही पार्टी सत्ता में काबिज होने का सपना देख सकती है। यह कहना गलत नहीं होगा कि घोषणा पत्र से ही पार्टी की मजबूती का अंदाज लगाया जा सकता है। जनता को भी घोषणा पत्र का इंतजार रहता है, जिसके बल पर मतदाता अपने हित में पार्टी को वोट देता है और बेहतर सरकार का चयन करता है। पहले चरण का चुनाव 11 अप्रैल को 91 सीटों पर 20 राज्यों में होगा। दूसरे चरण का चुनाव 18 अप्रैल को 97 सीटों पर 13 राज्यों में होगा। तीसरे चरण का चुनाव 23 अप्रैल को 115 सीटों पर 14 राज्यों में होगा। चौथे चरण का चुनाव 29 अप्रैल को 71 सीटों पर 9 राज्यों में होगा। पांचवें चरण का चुनाव 6 मई को 51 सीटों पर 7 राज्यों में होगा। छठे चरण का चुनाव 12 मई को 7 सीटों पर 59 राज्यों में होगा। सातवें चरण का चुनाव 19 मई को 59 सीटों पर 8 राज्यों में होगा। एक तरफ पूरे देश में चुनाव पर घमासान होने जा रहा है। मतदाता इंतजार कर रहा है। मतदाता सोच रहा है कि मैं क्या करूं, मेरे ओर लिए क्या योजनाएं आ रही हैं। और एक तरफ घोषणा पत्र का जारी ना होना, ये क्या साबित करेगा, ये आप लोग ही देखिए। देखते रहिए न्यूज 29 इंडिया, एक देश सारे प्रदेश। तेरी उम्मीद